जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत पाकिस्तान का मैच अभी 23 तारीख को ही हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है ही। ऐसे में ज़हीर खान ने एक तस्वीर डाल दी और उस तस्वीर में उनको तिलक लगाना कितना भारी पड़ गया, ये इस वीडियो में ख़त्म होते होते तक आपको पता चल जाएगा। दरअसल उन्होंने एक तस्वीर अपलोड करी थी अपनी वाइफ के साथ में, जिसमें कि वो दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों को नजर आ रहे थे। और ये पहली बार नहीं है जब ज़हीर खान ने इस तरह की तस्वीर पोस्ट करी। वो साल 2019 में भी इस तरह की तस्वीर पोस्ट कर चुके हैं। लेकिन आपको पता 2019 की और 2022 की तस्वीर में क्या चीज़ कॉमन? तिलक कॉमन नहीं है सिर्फ, या कपड़े सिर्फ कॉमन नहीं, कॉमन गालियां भी हैं। वो गालियां जो कि धर्म विशेष के लोग उनको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, वही सब लानतें भेजते हुए कि तुम मुसलमान होते हुए दीपावली की बधाई कैसे दे सकते हो। भाई, जिस देश में हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वहाँ पर ये हमेशा एक तरफा नाराज़गी ही क्यों दिखाई देती है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को ईद की मुबारकबाद देता है दूसरे धर्म के होने के बावजूद भी, तब कोई भी चीज़ खतरे में नहीं आती है। लेकिन जब वही व्यक्ति दीपावली की शुभकामनाएं देने लगता है धर्म विशेष का होकर, तो दिक्कतें होने लगती हैं। जरा देख लेते हैं क्या कुछ पोस्ट किया था ज़हीर खान ने और उनको किस तरह के रिएक्शंस उनके पोस्ट पर मिल रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज ज़हीर खान दीपावली के दिन कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। उन्होंने सोमवार को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बीवी अभिनेत्री सागरिका घाटगे के साथ सोशल मीडिया में तस्वीर शेयर करी। तस्वीर में ज़हीर और सागरिका ट्रेडिशनल लुक में, ज़हीर ने भी तिलक लगा के रखा है। ज़हीर खान ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि हमारी तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी उन पर टूट पड़े। इसके बाद कई सारे लोगों ने, जैसे कि सबसे पहले इसरार खान ने लिखा कि एज अ मुस्लिम यू कैन नॉट सेलिब्रेट दिस इवेंट, मे अल्लाह शो यू द राइट वे। इसके आगे अगर बढ़ें तो उसके ऊपर शहजाद खान लिखते हैं कि आप दिवाली विश कर सकते हो लेकिन माथे पर तिलक नहीं कर सकते। इसके आगे फातिमा खान लिखते हैं कि अल्लाह ने हिदायत दे आपको, आमीन। ईमानुल्लाह ने लिखा है कि चुतियापंथी की इंतहा है। वहीं बाबर लिखते हैं कि भाई तू मुसलमान था ना शायद, ये टीका क्यों लगा लिया है फिर। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके के लोग बिल्कुल आ गए हैं सीना चौड़ा करके कि चलो हम भी इनको जरा ज्ञान पेलते हैं। वहीं एक ट्वीट ने 2019 में किया था जिसमें कि वो अपनी वाइफ के साथ ही बैठे हुए दिख रहे थे। उन्होंने लिखा था कि विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। इसके ऊपर सलमान अमान ने लिखा था कि कुछ तो शर्म कर लो। और साथ साथ मोहम्मद सलीम ने लिखा था कि धर्म परिवर्तन कर लिया क्या भाईजान। मतलब ये 2019 के ट्वीट्स भी मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से तब भी मानसिकता यही थी और आज भी मानसिकता यही। वही अगर हम लोग सोचें कि चलिए इनके जो लेटेस्ट ट्वीट है उसकी तरफ भी जरा चल के देख लें कि किस तरीके से लोग आज की डेट में भी इनको लानतें भेज रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि पब्लिक आज की डेट में भी उतनी ही कुंठित है जितनी कुंठित तब हुआ करती थी। मतलब ये वो तस्वीरें जो कि ज़हीर खान ने बड़ी सुंदर सी पोस्ट करी है अपने ट्विटर के ऊपर। इसके और आप देखेंगे करीब 1.25 लाख लोगों ने लाइक किया है। 1.25 लाख कम नंबर नहीं होता है, 1.25 लाख। हारून वानी ने लिखा है कि वी लव एवरी रिलीजन, वी हैव 0% हेट्रेड फॉर एनी रिलीजन, वी रिस्पेक्ट, बट, यहां से कहानी सुनना, बट वी कांट एज मुस्लिम सेलिब्रेट द अदर्स फेस्टिवल। इसके ऊपर भुवी ने जो लिखा है वो काफ़ी एप्ट लिखा है, वो सुनिए आप कि वी हैव 0% हेट फॉर एनी रिलीजन बट यू शुडंट सेलिब्रेट अदर रिलीजन फेस्टिवल। बोथ दीज लाइन्स, मतलब ये जो दोनों वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य एक साथ नहीं चल सकते। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नहीं हमको किसी भी धर्म से, मतलब किसी भी फेस्टिवल से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो दूसरे के सेलिब्रेट नहीं करेंगे। मतलब ये फिर इज्जत वाली बात नहीं हो जाती है। दिस इज द प्रॉब्लम विद यू पीपल लाइक यू ऑलवेज स्प्रेडिंग हेट। सुनील ने लिखा है कि ज़हीर के एक ट्वीट ने मुस्लिम समाज की सोच कितनी संकीर्ण है, छोटी है, उसको बता दिया है। कितने लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने हिंदुओं को बधाई दी। ये ज्ञानी लोग जब हिंदू उन्हें ईद बधाई देते हैं तो मना नहीं करते कि भाई आप बधाई ना दें, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इसके ऊपर लिखा है दिवाली की शुभकामनाएं जैक भाई, भाभी को भी विश कर देते। मंजीर ने लिखा है कि अल्लाह आपको हिदायत दे और आपसे राज़ी हो और आप दोनों जहां में कामयाब हो, हिदायत दे। इमरान ने लिखा है कि ओए, ये एक तो ये मौत मूत पता नहीं क्या लिखते हैं, स्पेलिंग देखो भाई, अगर मौत ही लिखना था MAUT लिख देता, मूत लिखने की क्या ज़रूरत थी। पर वही है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है कि ओए मुसलमान होकर लाल टीका लगाया हुआ है, दिवाली की मुबारक दे, गेटअप तो वैसा ना बना। अमलीनो ने लिखा है कि दिस इज मस्ट फॉर देम टू शो लॉयल्टी फॉर इंडिया। ये एक इनका मतलब है रंग, क्या कहते हैं उसको, मैं बोलूँगा नहीं। हर बार वही रोना लेके आ जाते हैं कि भैया ये लॉयल्टी प्रूव करनी है। अरे लॉयल्टी प्रूव नहीं भाई, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। आप अपने देश की बात करो, पाकिस्तान की, जहाँ पर कि माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना बुरा हाल है कि आप बात तक नहीं कर सकते। यहाँ की बात तो आप करोगे ही, यहाँ की बात नहीं करोगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। वहाँ भी आप जैसे ही हैं, ये एक जिन्ना का यही वाला डायलॉग है जो हमेशा उठ के आया था। जिन्ना साहब जो खुद कैद आज़म थे, कौन थे, कैद आज़म ही थे,
मतलब ये खुद दारू पिया करते थे, सुनने में आता है, इतिहासकार जो बताते हैं कि ये काफ़ी अच्छे ड्रिंकर थे, तो इनका इस्लाम खतरे में नहीं आया। और फिर अब देखिए, मुस्लिम्स हु आर अपोजिंग पाकिस्तान विल स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रूविंग लॉयल्टी टू इंडिया। पहले तुम ही विभाजन करो, उसके बाद तुम ही कंडीशंस भी क्रिएट कर दो। तो यार ये सब चीज़ें ऐसे दो तरफा नहीं चलती कि आप सोचो कि नहीं यार ये ऐसे भी होना चाहिए, नहीं यार ये ऐसे भी होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं होता। Ahmadiyya Musalmans in Pakistan don't even get the chance to prove their love for Pakistan. Most of my cricket team players are Ahmadi from Pakistan, came as refugee in Germany. Ahmadiyyas were at the forefront for the partition of India. ये भी एक सच्चाई है, लेकिन इससे भी डिनाई कर दिया जाएगा क्योंकि ये कई लोगों के एजेंडा में फिट नहीं बैठती, इसलिए। ये देखिए, ये चेचुका मुसलमान डल्ला, इसमें क्या क्या ही लिखते हैं। संजय ने लिखा है कि देश के महान गेंदबाज एवं भाभी जी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, एक सज्जन इंसान और एक महान खिलाड़ी। रणधीर ने लिखा है कुछ पोरकी पाकिस्तान के भारत के से प्रेम के सवाल उठा रहे हैं। अबे गधो, जहीर पर हमारे सारे देश को भरोसा है और वो हमारे दिलों में वैसे ही बसता है जैसे सचिन, कैफ और अब्दुल कलाम। तुम्हारी दाल रोटी और सरकार तक भी भारत से नफरत के बूते ही चल रही है। मतलब इंडिया के बारे में अगर इंटरनेशनल लेवल पर एक हफ्ते में कुछ ना बोले ना, तो इन लोगों का खाना पचना बंद हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, कब्ज हो जाता है सालों को। ये सैनिश ने काफ़ी सुंदर लिखा है, ये पढ़िए आप कि फॉर ऑल दोज अब्यूजिंग जहीर ही इज एवरीथिंग व्हाट यू कैन नेवर बी, प्राइड ऑफ इंडिया, सुपर सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल मदर एंड ब्यूटीफुल वाइफ एंड अ ब्यूटीफुल लाइफ, healthy wealthy content evolved in control, a role model for young kids and aspiring cricketers, God loves him। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। और भी कई सारे लोगों ने यहाँ पे इनको विदाई दी है। समाज में व्याप्त हर प्रकार के अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की शाश्वत विजय के अमर प्रतीक महान पर्व दीपावली पर आप सभी को शुभकामनाएं। कितनी बड़ी ने वो लिखी है, क्या लिखा है, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू यू एंड योर लव्ड वन जैक। मतलब इनको नफरतें ज़्यादा भेजी जा रही हैं। There is always a discussion of Dhoni, युवराज एंड गंभीर regarding 2011 वर्ल्ड कप। We really discuss about जहीर खान। जहीर खान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उस वर्ल्ड कप में, लेकिन बस बात वही है, बल्लेबाजों के आगे सब चीज़ें कहीं छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में लानतों की। अच्छा, अकेले ये नहीं है, धनतेरस के दिन रूबिका लियाकत जी ने भी कुछ तस्वीरें पोस्ट करी थी बर्तनें खरीदते हुए, उसके ऊपर भी उनको कुछ इसी प्रकार की लानतें भेजी गई। उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मानसिकता दिखाना चाह रहा हूँ कि आप मानसिकता को समझिए कि मानसिकता कितनी घटिया और कितनी बुरी बन चुकी है कि आप किसी को किसी भी तरीके से बस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी बात को बस थोपना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जब एक मैग्नीट्यूड के लेवल पर काफ़ी बढ़ जाती हैं, तब ये बद से बदतर होने लगती है, और वही चीज़ आज की डेट में हो रही है। अगर आप सेक्युलरिज्म चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको भी अपनी तरफ से दिखानी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं सामने वाला ही बस करता रहे और हमको कुछ ना करना पड़े। ये इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।